हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जिनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं अभी यही सजेस्ट करूँगी कि सारी प्रॉब्लम्स को दरकिनार करके सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। 1 साल की बात है, अगर 1 साल रेगुलर ढंग से मेहनत कर लेंगे ना तो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। बाकी उम्मीद ये भी करती हूँ कि पॉजिटिविटी के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ़िलहाल मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि मेरी पेमेंट यूट्यूब की आई कि नहीं आई। वैसे मुझे यूट्यूब चलाते हुए लगभग 8 महीने कंप्लीट हो गए। मैं अक्टूबर आई थिंक 18 अक्टूबर से वीडियोज़ डालना स्टार्ट की हूँ यूट्यूब पर, और मेरा चैनल जो है वो जनवरी में ही मोनेटाइज हो गया था। और मोनेटाइजेशन को लेकर मेरी थिंकिंग कुछ और ही थी, बट रियल में कुछ और ही होता है। बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट जोड़ जोड़ कर मैंने फ़िलहाल अपना टारगेट अचीव कर लिया था और मेरी पेमेंट भी 21 जून को आ गई। बट मेरी मिस्टेक की वजह से मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आ पाई। और प्रॉब्लम पता है क्या हुई कि स्विफ्ट कोड लगता है यूट्यूब की पेमेंट लेने के लिए। तो मैंने ऑनलाइन जो कॉल सेंटर के नंबर होते हैं बैंक के, उस पर कॉल करके ये अपना ब्रांच बताकर वहाँ से स्विफ्ट कोड पूछ कर डाल दिया था और उन्होंने मुझे वहाँ से गलत स्विफ्ट कोड बता दिया है। आई थिंक यूपी में 2 ही जगह का स्विफ्ट कोड है, एक लखनऊ एक वाराणसी, और ये दोनों का मैंने नहीं डाला है। पता नहीं कहाँ का मैंने डाल दिया, मुझे खुद ही नहीं पता है। जो भी कस्टमर केयर ने मुझे बताया था, तो इसी वजह से मेरी पेमेंट भी फंस गई है। अब तो कोई पक्का पता नहीं है कि आएगी भी या नहीं आएगी। बट एक चीज़ तो है कि यूट्यूब पर आने से ना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फ़िलहाल अभी मिस्टेक तो हो ही गई है, ये वाला पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा, फिर से मुझे वही टारगेट अचीव करना पड़ेगा। अब उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। बट मैं फिर भी अपनी ये जर्नी कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि पेमेंट से ज़्यादा मुझे सोशल होना अच्छा लगता है। मुझे लोगों से बातचीत करना, मैं आप लोग अगर नोटिस करते होंगे तो लगभग हर कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अपने आप को ना बहुत जैसे अकेला पाती थी, तो अभी मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। फ़िलहाल अब आप लोग मुझसे ये मत पूछिएगा कि मेरा पेमेंट कब आएगा या फिर कैसे आएगा, क्यों आएगा, कितना आएगा, क्योंकि जब भी आएगा ना मेरे अकाउंट में, जब भी पेमेंट आ जाएगा, मैं अपने आप से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे मुझे थोड़ा बुरा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने मेहनत करी थी और मेरा जैसे जो भी मुझे उसका फल मिलना था ना वो वेस्ट चला जा रहा है, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। बट मैं अपने आप को ये सोचकर समझा रही हूँ ना कि कितने सारे लोग मिल गए मुझे, जिनसे मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हूँ। सारे लोग मेरे साथ अपने सुख दुख बांटते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ अपने सुख दुख बांटती हूँ। तो ये चीज़ें सोच कर ना जैसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बट ठीक है, अब अगर मेरी किस्मत में होगा, मिलना होगा पेमेंट तो मिल जाएगा, और नहीं मिलना होगा तो फिर नेक्स्ट पेमेंट क्या वेट करेंगे हम सारे लोग। जब भी आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और टाइम मेरा गया है इस पर, ऐसा नहीं है टाइम नहीं गया है, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था ना, तब 3 घंटे 3.5 घंटे ऐसे मुझे आराम से लग जाते थे। तब मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं बोलूँ क्या, और एक चीज़ बोलने के लिए मुझे 3-4 बार बोलना पड़ता था। मैं बोल लेती थी, बोलने के बाद फिर खुद से सुनती थी कि सही बोला है या नहीं बोला है। जो मैं हेलो फ्रेंड्स बोलती हूँ ना, हेलो एवरीवन, ये भी बोलने के लिए मुझे सोचना पड़ता था कि सही से बोला है या फिर नहीं बोला है। तो ऐसा नहीं है टाइम नहीं दिया है, टाइम तो बहुत ज़्यादा गया है इस पर। फ़िलहाल अब तो उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में नया नया था, तो कोई भी वीडियो जैसे शूट करती थी तो बहुत लंबा शूट कर लेती थी, फिर उसको काटना, छाँटना, जोड़ना, फिर वॉइस ओवर करना, बहुत ज़्यादा टाइम जाता था। बट अब इतना टाइम नहीं जाता है। वीडियो जैसे कुछ भी करने चले तो मोबाइल रख दिया, थोड़ा सा शूट कर लिया, और उसके बाद मैं, आप लोग नोटिस करते होंगे कि स्पीड में भी कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं करती, और छोटे छोटे पार्ट्स शूट करके उसके बाद सार्वी का जैसे कोई काम कर रही हूँ, फीड वगैरह दे रही हूँ, तो उसी टाइम मैं जोड़ लेती हूँ, अलग से टाइम नहीं देती हूँ। और जब भी जैसे वॉइस ओवर करना होता है तो एक ही बार बैठती हूँ, और जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा होता है ना, वो सारी चीज़ें बोलकर शेयर कर लेती हूँ। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा शूट से लेकर वीडियो शूट करने से लेकर वॉइस ओवर करने तक का मुझे लगता है 1.5 घंटे के अंदर का ही टाइम जाता है मेरा। 1 ही घंटे पकड़िए, इतना ही लगता होगा। बाकी ठीक है, ऐसे ही अब चलेगा, अब क्या करेंगे।
खैर छोड़ते हैं ये सारी बातें और आते हैं अपने ब्लॉग पर। और यहाँ पर मैं सीडीपी का हार्ट टेस्ट लगा रही हूँ। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सॉल्व करूँगी, बट मैं कल कर नहीं पाई थी। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बोला था ना कि एक दिन ख़राब होता है तो दूसरा दिन ऑलरेडी ख़राब हो जाता है अपने आप से। एक्चुअली परसों वाला दिन तो मैंने खुद से ख़राब किया था और कल का भी दिन मैंने खुद से ही ख़राब किया है। 2 दिन मतलब मेरे वेस्ट चले गए। और या ये हुआ ना, वही पेमेंट का ईमेल आ गया था, उसके बाद उसमें था कि 5 दिन का वेट करना है, उसके बाद अगर नहीं आता है तो ब्रांच में कांटेक्ट करना है। तो मैं यही कल पता कर रही थी क्यों नहीं आया, कैसे मतलब क्या हुआ, जो कि मतलब आया नहीं, मैंने डिटेल्स सही दी है या फिर नहीं दी है, तो वही सारी चीज़ें मैं चेक कर रही थी। इसी में मेरा मतलब होता है ना, पेमेंट वाली बात है तो इंसान थोड़ा तो परेशान होता ही है। तो वही सब चेक करने में आधा दिन चला गया, फिर आधा दिन यही लग रहा था कि इतनी सारी मेहनत की, मतलब सोचा था मैंने कि मई में आ जाएगा, मई में नहीं आया, तो फिर जून में सोचा था कि पक्का आ जाएगा। तो यही सब सोचते सोचते दिन निकल गया, फिर मन नहीं कर रहा था पढ़ने का। और मेरी आदत है ना, मैं ज़बरदस्ती नहीं पढ़ पाती हूँ। फ़िलहाल आज अभी मैं सुबह का टाइम है, चाय वाय पी ली थी, सारवी को भी दूध पिला दिया था और बैठ गई थी यही टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि आज इसको पूरा होके 2 दिन हो गया था, मतलब टेस्ट करवा के सर को। और अभी मेरा ये कंप्लीट भी हो गया था, तो इसमें मेरे 24 मार्क्स आए थे, 30 में मतलब 24 मार्क्स मिले थे मुझे। बाकी के मेरे जो 6 क्वेश्चंस गलत हुए थे उसको मैंने अपने जो सीडीपी का मैंने नोट्स बनाया उसमें नोट कर लिया था। और उसके बाद यहाँ मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा का ही टेस्ट था, तो वो टाइम जब मेरा कंप्लीट हो गया तो फिर सुबह मैंने कुछ बनाया नहीं था, बस बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैंने मटर भिगाया था रात में, तो सुबह ही मैंने जब चाय बना रही थी तो साइड में रख दिया था, कुकर में बॉयल हो गया था। और आज मम्मी भी आने वाली थी, तो वही पेमेंट के ही चक्कर में मैंने उनको रोक दिया था, क्योंकि अभी मैं ब्रांच जा नहीं सकती हूँ। मैंने मम्मी को बोला था कि जाके मैनेजर से मतलब बात करवा देना, क्या पता सॉल्व हो जाए। तो मम्मी गई थी और आज इसी चक्कर में वो आई भी नहीं। और फिर मैनेजर आज छुट्टी पर थे, तो फिर काम हो नहीं पाया। फ़िलहाल अब देखते हैं, हम जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर देखूँगी, घर जाऊँगी तो फिर विज़िट करूँगी, तब देखा जाएगा। बाकी अभी फिर मैं यहाँ पर बना रही थी वही मटर के छोले, और एकदम सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि मैं और कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, ताकि तीखा ना रहे, स्पाइसी बिल्कुल भी ना हो, सारवी भी खा लें। इसलिए मैंने थोड़ा सा मतलब 1 प्याज काट लिया था, उसमें थोड़ा निकाल भी लिया था साथ में खाने के लिए, खाने के। और 2 4 5 कलियाँ लहसुन की डालकर और एक छोटी सी मिर्ची पीस लिया था। और पीसने के बाद मेरे पास जो भी मसाले थे, गरम मसाला, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा एकदम थोड़ा थोड़ा डालकर पका लिया था। और थोड़ा सा फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी मसाले में, जैसे कि प्याज जल्दी से पक जाए। और थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी डाल दूँगी, मेरे पास था। तो मैं सैटरडे को बाहर गई थी, वही दिया जलाने आजकल मैं जाती हूँ शनि भगवान को शाम के टाइम, तो उसी दिन का निकली हूँ। उसके बाद से फिर मैं बाहर नहीं गई हूँ, क्योंकि बाहर जाने का मतलब जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और बाहर में सड़क पे, और इसी वजह से सब्ज़ी वगैरह भी नहीं ला पा रही हूँ। अभी मेरे पास टमाटर वगैरह कुछ नहीं था, और आजकल सब्जियाँ बहुत महंगी भी हो गई हैं। तो जो टमाटर मार्केट में मतलब यहाँ जो पॉलिटेक्निक चौराहा है वहाँ पर 80 में मिल रहा है, 60-80, वो हमारी जो गली में है ना 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो फिर मैं वैसे भी नहीं गई, और बस ऐसे सादा सिंपल मैंने चावल बना लिया था, और यही जो छोले मैंने भिगाए थे इसको भी ऐसे ही बना लिया था दाल के ही जैसे। बाकी फिर मैं चली गई थी रूम की साफ़ सफाई की, नहाई, और नहा कर अब चली हूँ खाना खाऊंगी। और 2 दिन वेस्ट हुआ है, तब 2 दिन का रिकवर मुझे बहुत अच्छे से करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। खाना खाने के बाद जस्ट यही मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इसके बाद ये वीडियो डालूँगी और बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और आप लोगों के अगर कुछ कमेंट होंगे तो वो भी कमेंट करके, मतलब आपके अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।